एक समय की बात है। एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में एक औरत और उसका एक बेटा था। बेटे का नाम था राजू। राजू एक बहुत ही सीधा साधा लड़का था। एक दिन राजू की माँ से मिलने दूर की एक रिश्तेदार घर आए। दीदी, अरे ओ दीदी, और सब कुशल मंगल। जब रिश्तेदार घर आई तो राजू की माँ घर के कामों में लगी हुई थी। अरे कमला, तुम कब आई? बहुत दिन बाद तुम्हें मेरी याद आई। अरे दीदी, याद तो मैं हमेशा करती रहती थी, लेकिन आपको तो पता ही है ना, घर गृहस्थी के चक्कर में हम औरतें फंस कर रह जाती हैं। और औरतें अपनी जिम्मेदारी निभाते निभाते अपनी इच्छाएं मारती रहती हैं। छोड़ो ये बातें और बताओ, क्या हाल चाल है तुम्हारे? और राजू कैसा है, कहाँ है? अब तो बहुत बड़ा हो गया होगा ना? हाँ कमला, अब तो बहुत ही बड़ा हो गया है। कुछ साल पहले जो लड़का मुझे अपने पीछे पीछे दौड़ाता था, मेरी सांस फुला देता था, आज वो लड़का मेरी बहुत चिंता करता है। हर वक्त मुझे बोलता रहता है, माँ तू ज्यादा काम मत किया कर, मैं काम से आकर तेरा सारा काम कर दूंगा, तू बस आराम किया कर। राजू तो बचपन से ही बहुत समझदार था और फिर सही भी तो बोलता है। दीदी, अब तुम्हारी भी तो उम्र हो गई है, तुम राजू की शादी क्यों नहीं करवा देती? राजू तो अब जिम्मेदार भी हो गया है, सब समझने भी लगा है। तुम भी अपने बेटे की जिम्मेदारी बहू को देकर मुक्त हो जाओ और तुम्हें भी एक सहारा मिल जाएगा। हाँ, तुम बोल तो सही रही हो। अब वक्त आ गया है अपने घर में बहू लाने का। कमला, जब तुमने बहू लाने का सुझाव दिया है तो तुम ही कोई प्यारी सी लड़की देख दो जो मेरे बेटे की जिंदगी संवार दे। हाँ दीदी, एक लड़की है, मेरी दूर की रिश्तेदार की बेटी है, जो देखने और बोलने में बहुत ही मीठी है और सुशील है। हमारा राजू जैसा सीधा साधा है, समझदार है, वैसी ही वो लड़की भी बहुत सीधी सादी और समझदार है। तुम उससे मिलोगी, तुम्हें मेरी बातें 100% सच लगेगी। तो फिर ठीक है, मैं राजू से बात करती हूँ और फिर कोई अच्छा दिन देखकर हम लड़की देखने चलते हैं। कुछ दिनों बाद राजू, माँ और कमला लड़की को देखने के लिए उसके घर जाते हैं। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए, अंदर आइए। और सब कुशल मंगल? हाँ, सब कुशल मंगल। कमला दीदी, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, ये रिश्ता हो जाए मैं और ठीक हो जाऊंगी। एक बच्चे को जन्म देना, उसके जीवन साथी खोजना बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। एक सही जीवन साथी परिवार को खुशियों से भर देता है। मेरा बेटा राजू बहुत ही सुशील है, अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से समझता है, बहुत मेहनती और ईमानदार है। बहुत छोटी उम्र में इसके पापा चल बसे, तब से इसने अपने कंधों पे सारी जिम्मेदारी उठा ली। राजू को तो मैं बचपन से देख रही हूँ, कभी किसी गलत काम में नहीं पड़ा, हमेशा अच्छे लोगों के साथ इसका उठना बैठना रहा है। हमारी कविता को किसी चीज की कमी नहीं होने देगा। तो फिर लड़की को बुलाइए। हाँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। कविता चाय लेकर आती है। माँ और राजू कविता को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। आओ बेटी, मेरे पास बैठो। चाय की ट्रे टेबल पर रखकर कविता माँ के पास बैठ जाती है। मेरी बेटी बहुत ही शांत स्वभाव की है, घर के सारे काम जानती है। बेटी, तुम मुझे अपने बारे में बताओ। मैं कक्षा 12 में पढ़ती हूँ और आगे भी पढ़ना चाहती हूँ। मैं आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। कविता की बात सुनकर सब चौंक जाते हैं। अरे, ये पागल लड़की क्या बोल गई? अब तो ये शादी होने से रही, ये रिश्ता भी हाथ से चला जाएगा। क्या मैं शादी की बात पढ़ सकती हूँ? कविता की माँ कविता को आंखें दिखाते हुए, दीदी, ये अभी थोड़ी नासमझ है। बेटी, शादी के बाद अपना सारा ध्यान अपनी गृहस्थी पर लगाना चाहिए।
अपनी सास को माँ समान समझना और अपने पति और सास की बहुत सेवा करना। अरे आप लोग कुछ लीजिए तो सही। आखिरकार रिश्ता पक्का हो जाता है और 1 माह के बाद शादी भी हो जाती है। शादी के बाद कविता ने घर की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से उठा ली थी। कविता ने अपनी मीठी और सरल व्यवहार से सास और पति का मन मोह लिया था। राजू और उसकी माँ कविता को बहुत अच्छे से रखते थे। उसकी हर पसंद और इच्छा का ध्यान रखते थे। एक दिन खाना खाते समय माँ कविता से बोली, बहू, तुमने शादी के पहले अपनी पढ़ाई पूरी करने की बात की थी। क्या तुम अभी भी पढ़ाई पूरी करना चाहती हो? ये सुनकर कविता खुशी से खिल उठी और बोली, हाँ माँ जी, अगर आप लोग इजाजत दे तो मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ। राजू, तू कल ही बहू का दाखिला करवा दे। बहू जहाँ बोले, बहू तुम घर के काम की चिंता मत करना, मैं सब कर लूंगी। पर तुम्हें मुझे एक वादा करना होगा, तुम बहुत मन लगा कर पढ़ोगी। कविता की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। हाँ माँ जी, मैं बहुत मन लगा के पढ़ूंगी। राजू और कविता दूसरे ही दिन दाखिला ले लेते हैं। कविता ने अपनी पढ़ाई भी शुरू कर दी। कविता रोज सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम खत्म करके कॉलेज जाने के लिए तैयार हो जाती और अपनी किताबों के साथ राजू के साथ निकल पड़ती। कॉलेज जाते समय गांव के लोग उसको घूर घूर के देखते और बातें बनाते। लो, ये चली अपना बस्ता लेके स्कूल। अरे राजू, तेरी बहू अभी भी बच्ची है क्या जो स्कूल जाती है? हमने तो सुना था शादी के बाद घर का चूल्हा चौका करना चाहिए एक बहू को। राजू, तेरी माँ ने तेरी शादी 10-12 साल की लड़की से करवा दी क्या, जो अभी भी स्कूल जाती है? ऐसी बात करके गांव वालों ने राजू को क्या क्या बोल दिया। राजू बहुत गुस्से में आ गया था। राजू घर जाकर अपनी माँ को गुस्से से बोलता, माँ, तुमने इसका दाखिला क्यों करवाया? शादी के बाद तो एक औरत को घर गृहस्थी पे ध्यान देना चाहिए। पढ़ लिख कर क्या हो जाएगा? तू लोग की बात सुनकर गुस्सा मत कर। लोगों का काम है बातें बनाना, जो वो करते हैं। हम लोगों की बात सुनकर अपनी इच्छा क्यों मारे? लेकिन माँ, इससे क्या जरूरत है पढ़ने लिखने की? मैं अच्छा भला कमा तो लेता हूँ। घर में किस चीज की कमी है? बेटा, आज मैं अपने जीवन से जुड़ी तुझे एक बात बताती हूँ। जब मैं 15 साल की थी तो मेरे माँ बाप ने मेरी शादी करा दी। मुझे भी पढ़ना लिखना बहुत पसंद था, लेकिन वो शौक कभी पूरा नहीं हो पाया क्योंकि मैं एक लड़की थी और हमारे समाज में लड़कियों को शादी के बाद चूल्हा चौका ही करना होता है। पढ़ने लिखने और घर से निकलने की इजाजत समाज हम औरतों को नहीं देता है। शादी के बाद लड़की का एक ही फर्ज होता है, अपनी इच्छाओं को मार कर सबकी सेवा करना। तू जब स्कूल जाने लगा तो मैंने सोचा था कि तुझे बहुत पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, लेकिन जब तू छोटा था तो तेरे पिताजी चल बसे। फिर तेरे सर पर घर की जिम्मेदारी आ गई और तुझे भी अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। हालातों की वजह से हम दोनों ने अपनी इच्छा को पूरा नहीं कर पाए। इसीलिए मैं चाहती हूँ बहू अपनी इच्छा पूरी करे। जब हम अपनी मर्जी से सांस ले सकते हैं तो हम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से क्यों नहीं चला सकते? क्योंकि हम औरतें हैं। पढ़ना लिखना बहू की इच्छा है, जो कोई गलत चीज नहीं है। लोगों की सोच कर हम अपनी बहू की इच्छा क्यों मारे? बेटा, तू लोगों की चिंता मत कर। ये लोग तो बोलेंगे, 2-4 दिन बोलेंगे, फिर खुद ही चुप हो जाएंगे। माँ, तुम शायद सही कह रही हो। अब रोज कविता स्कूल जाएगी। हम दोनों मिलकर कविता का साथ देंगे और उसकी पढ़ाई में उसकी मदद करेंगे। पति और सास की बात सुनकर कविता की आंखें भर आई।
बहू, तुम लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और खूब मन लगाकर मेहनत करो। हाँ, माँ सही बोल रही है। तुमको जो चाहिए पुस्तक, किताब, कलम, मैं सब लाकर दूंगा। बस तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। कविता अपने सारे काम पूरे करके रोज कॉलेज जाती, देर रात तक पढ़ाई करती। वो बहुत मेहनत करती थी। एक शाम जब कविता बरामदे में बैठकर पढ़ाई कर रही थी, तभी वहाँ पड़ोस की 2-3 औरतें घर आई और बोली, बहू, ओ बहू, क्या कर रही हो तुम? अरे, तुम तो पढ़ाई कर रही हो। हम तो ये सोच कर आए थे कि आज बहू के हाथ का चाय नाश्ता करेंगे। तभी वहाँ कविता की सास आ जाती है और वो सब सुन लेती है और बोलती है, अरे, तुम लोग कब आए? बस अभी आए। अच्छा किया, आओ बैठो। क्या बैठे अब हम तो ये सोच कर आए थे कि बहू के हाथ का चाय नाश्ता करेंगे, लेकिन बहू तो अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त है। तुम शायद बहू को पढ़ा लिखा कर प्रधानमंत्री बनाना चाहती हो। मेरी बहू क्या बनेगी या क्या नहीं बनेगी, ये तुम हम पर छोड़ दो। आज तुम मेरे हाथ का चाय नाश्ता करो। नहीं दीदी, रहन दो, हमारा हो गया, हम फिर आएंगे। ये बोलकर वो औरतें वहाँ से चली गई। बहू, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, इन लोगों की बात मत सुनो। ये बोलकर सास अपने काम पर लग जाती और बहू अपनी पढ़ाई करने लगती। देखते ही देखते कविता की परीक्षा का भी दिन आ गया। बहू, परीक्षा अच्छे से देना, सारे प्रश्न के उत्तर अच्छे से लिखना। जी माँ जी। बहू सास का आशीर्वाद लेकर परीक्षा देने चली जाती है। कुछ दिनों बाद कविता की परीक्षा का परिणाम भी निकल आता है और कविता सबसे ज़्यादा अंकों के साथ अव्वल आती है, आईपीएस बन जाती। माँ, मैं आईपीएस ऑफिसर बन गई। शाबाश बहू, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। राजू और माँ खुशी के मारे फूले ही नहीं समा रहे थे। राजू बेटा, तुम सबको दावत का निमंत्रण दो। आज मेरी बहू ने मेरा नाम रोशन कर दिया। आज मेरी बहू बहुत बड़ी अधिकारी बन गई है। एक बहुत बड़ी दावत का आयोजन करना पड़ेगा। उस दावत में राजू ने गांव वालों और कविता के मायके वालों को भी निमंत्रण दिया। दावत वाले दिन बहुत लोग घर में आ चुके थे, लेकिन कविता अपने ऑफिस से घर नहीं लौटी। अरे दीदी, तुमने जिसके लिए इतनी बड़ी दावत रखी है, वो तो अभी तक घर नहीं आई। रोज तो ऑफिस से टाइम पर आ जाती है, आज शायद कुछ ज्यादा काम होगा इसीलिए लेट हो गई। उसी वक्त एक बड़ी गाड़ी घर के सामने आकर रुकती है और उस गाड़ी से कविता निकलती है। फिर सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, क्योंकि इस गांव में आज से पहले 4 पहिया गाड़ी कभी नहीं आई। कविता घर के अंदर घुसते ही सबसे पहले अपनी सास को ढूंढती है। माँ जी, आज मैंने एक बहुत बड़ी योजना को मंजूरी दी, इसीलिए आज मैं लेट हो गई। कोई बात नहीं बहू। बहू, कौन सी योजना की बात कर रही हो तुम? माँ जी, कल से हमारे गांव में सड़क बनने का काम शुरू हो जाएगा और बिजली भी आ जाएगी जल्द ही। गांव वाले ये बात सुनकर खुशी से नाच। कविता ने सबके सामने अपने सास को हाथ जोड़कर धन्यवाद बोला। माँ जी, आज मैं जो भी हूँ बस आप ही की वजह से हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सपनों को उड़ान भरने में मेरी मदद करने के लिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, शिक्षा से बढ़कर कोई धन नहीं होता। दृढ़ निश्चय करके सब कुछ पाया जा सकता है।